जब लोग बीटीएस के सफर को देखते हैं तो अक्सर एक ही बात कहते हैं, सब कुछ इतना व्यवस्थित कैसे दिखता है। व्यवस्थित होने का मतलब पूर्णता नहीं है, बल्कि निरंतरता, लक्ष्य केंद्रितता और नियंत्रण है। और यही पहला कारण है। बीटीएस का सफर व्यवस्थित इसलिए दिखता है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी दिशा को अनिश्चित नहीं होने दिया। हर कदम, हर निर्णय और हर ठहराव के पीछे एक स्पष्ट सोच होती है। शुरुआत से ही बीटीएस ने अल्पकालिक प्रसिद्धि के बजाय दीर्घकालिक योजना को प्राथमिकता दी। जहां अन्य लोग तुरंत ध्यान आकर्षित करने के पीछे भाग रहे थे, वहीं बीटीएस ने धीरे धीरे अपनी नींव मजबूत की। जब नींव मजबूत होती है तो उस पर बनी हर चीज प्रतीत होती है। यही कारण है कि उनके सफर में अचानक आने वाले बदलाव कम और सहज परिवर्तन अधिक देखने को मिलते हैं। एक और बड़ा कारण ये है कि बीटीएस ने कभी अपनी कहानी में हेरफेर नहीं किया। उन्होंने अपने संघर्षों को नहीं छिपाया और ना ही अपनी सफलता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने वही दिखाया जो सच था। इस ईमानदारी ने दर्शकों को कभी ये महसूस नहीं कराया कि कहानी को बनावटी तरीके से साफ सुथरा बनाया जा रहा है। जब कहानी सच्ची होती है तो वो स्वाभाविक रूप से साफ सुथरी लगती है, क्योंकि उसमें अनावश्यक नाटक नहीं होता। बीटीएस का सफर इसलिए भी साफ सुथरा लगता है क्योंकि उन्होंने तुलना करने की संस्कृति से दूर रहने का फैसला किया है। उन्होंने कभी भी खुले तौर पर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की और ना ही अपनी सफलता को हथियार बनाया। जब आप अपने खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफर शोर मुक्त रहता है। जितना कम शोर होगा, तस्वीर उतनी ही साफ दिखाई देगी। फैंस अक्सर ये भी गौर करते हैं कि बीटीएस के फैसले अव्यवस्थित नहीं लगते। चाहे वो ब्रेक हो, सोलो परफॉर्मेंस हो या ग्रुप की खामोशी, सब कुछ एक सहज प्रवाह का हिस्सा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीटीएस ने अपनी रफ्तार को नियंत्रित करना सीख लिया है। जब रफ्तार नियंत्रित होती है तो सफर जल्दबाजी भरा नहीं लगता, और जब जल्दबाजी नहीं होती तो सब कुछ सहज और सुव्यवस्थित लगता है। एक और महत्वपूर्ण कारक ये है कि बीटीएस ने हर स्तर पर अपनी पहचान को बरकरार रखा। रुझान आते जाते रहे, लेकिन बीटीएस ने कभी भी अपने मूल मूल्यों से समझौता नहीं किया। जब पहचान स्थिर होती है तो विकास अव्यवस्थित नहीं होता, बल्कि सहज होता है। इस सहज विकास ने उनकी यात्रा को बाधाओं से मुक्त रखा। उद्योग जगत के दबाव के बावजूद बीटीएस ने कभी भी घबराहट में आकर कोई निर्णय नहीं लिया। घबराहट सबसे ज्यादा गड़बड़ी पैदा करती है। बीटीएस ने दबाव को दबाया नहीं, बल्कि उसका सामना किया। इसलिए उनके सफर में कम विवाद और ज्यादा सीखने के पल देखने को मिले, और सीखने के पल ही उनके सफर को विश्वसनीय बनाते हैं, न कि बेदाग। आज जब लोग कहते हैं कि बीटीएस का सफर बेदाग है, तो असल में उनका मतलब होता है कि ये सफर तर्कसंगत लगता है। सब कुछ अपनी जगह पर सही बैठता है, कुछ भी जबरदस्ती का नहीं लगता। और जब कोई सफर तर्कसंगत होता है तो समय के साथ उस पर संदेह कम हो जाते हैं। इसीलिए बीटीएस का सफर न सिर्फ प्रशंसकों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि उद्योग जगत के लिए भी एक मिसाल बन गया है। एक स्वच्छ यात्रा का मतलब परिपूर्ण यात्रा नहीं होता। स्वच्छ यात्रा का अर्थ है स्पष्ट इरादा, नियंत्रित गति और ईमानदारी से विकास। और यही तीन बातें बीटीएस को बाकी सबसे अलग बनाती हैं। अगर आपको ये विश्लेषण न केवल दिलचस्प बल्कि स्पष्ट भी लगा तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके अनुसार बीटीएस की यात्रा को सबसे स्पष्ट क्या बनाता है, योजना, ईमानदारी या गति नियंत्रण। और अगर आप इस तरह के और भी दिलचस्प बीटीएस विश्लेषण चाहते हैं तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि तर्क को भी समझते हैं। पर्पल एंड पिंक।